अपना कल्चर और त्योहार भूलकर विदेशी कल्चर क्रिसमस सेलिब्रेट करने वालों, एक बार इनके त्याग और बलिदान को भी याद कर लेना। जब सन 1704 में मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने मिलकर आनंदपुर साहिब के किले को महीनों से घेर रखा था, झूठा वादा करके कि यदि गुरुजी किला छोड़ देंगे तो वे उन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सिखों का जत्था बाहर निकला, मुगलों ने विश्वासघात किया जो उनके खून में था और सरसा नदी के तट पर उन पर हमला कर दिया। उस नदी के उफान में गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ गया, जिनमें बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह गुरुजी के पास रहे और छोटे साहबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह दादी माता गुजरी जी के साथ अलग हो गए। फिर उसके बाद चमकौर की गढ़ी में मात्र 40 सिखों का सामना 10 लाख मुगल सेनाओं से हुआ, जिसमें बाबा अजीत सिंह जो मात्र 18 वर्ष के थे सैकड़ों शत्रुओं को धूल चटाया और वीर गति को प्राप्त हो गए। और बाबा जुझार सिंह जो मात्र 14 वर्ष के थे, उन्होंने अपने बड़े भाई को शहीद होते देखा तो उन्होंने युद्ध में जाने की जिद कर दी। फिर गुरुजी ने उन्हें भी शस्त्र से सजाकर युद्ध में उतार दिया। उन्होंने भी अद्भुत पराक्रम दिखाया। उधर छोटे साहब को उनके रसोइये गंगू ने धोखा दे दिया और ले जाकर मुगलों के हवाले कर दिया। सरहिंद का नवाब वजीर खान जब उनके सामने आया तो बाबा जोरावर सिंह जो 9 वर्ष के थे और बाबा फतेह सिंह जो मात्र 7 वर्ष के थे, उन्हें देखकर उसे लगा कि वो उसके ललचाने और धमकाने से इस्लाम कबूल कर लेंगे। उसने उन्हें राजपाट और दौलत का लालच दिया और मारने की भी धमकी दी। लेकिन उन दोनों साहिबजादों ने गरज कर कहा, हम अकाल पुरख के लाडले हैं, सिर कटा सकते हैं लेकिन धर्म नहीं छोड़ सकते। दोनों साहिबजादों की इस गर्जना को सुनकर वजीर खान के कान फट गए। वो तिलमिला उठा। उसने उन्हें जिंदा दीवार में चिनवाने का हुक्म दे दिया। सोचो इतनी फट गई थी उसकी। जब ईंटें उन दोनों के गले तक आई तब भी उनके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था और अंततः 26 दिसंबर 1705 को उन्हें शहीद कर दिया गया। इन पुत्रन के शीश पर वार दिए चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। और आज अपने ही जड़ों को भूलने वाले उनका ये त्याग और बलिदान आज हमें शोक मनाने का संदेश नहीं देता है और न ही शो ऑफ के चक्कर में बहक जाने का, बल्कि न्याय के खिलाफ और धर्म के प्रति हर हाल में खड़े रहने की प्रेरणा देता है। आज हमें अपनी जड़ों और इतिहास पर गर्व होना चाहिए। यह बलिदान हमें सिखाता है कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि संस्कारों और इरादों की उपज होती। तो मनाओ क्रिसमस डे, हम इन वीरों की गाथा गाएंगे और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाएंगे। अपने बच्चों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।